Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये एज इट इज भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आसानी से करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आप सभी आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर 1 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। Which statement is not true for QR, that is quick response codes? So देखिए QR codes आप सभी ने यूज किए हैं। इस तरीके के कोड्स को हम स्कैन करते हैं, पेमेंट लेते हैं और पेमेंट देते हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं होता, ये बहुत से और कामों के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है ग्लोबल ऑनलाइन पे, आपको जाना है, आपको इसकी वेबसाइट नहीं मिल रही, मैं वेबसाइट का लिंक देने की जगह अगर आप लोगों को वेबसाइट का क्यूआर कोड दे देती हूँ, या फिर मेरा कोई एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो सब जानने के लिए भी आपको क्यूआर कोड मिल सकता है। तो क्यूआर कोड से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको ढूंढनी है। इसमें पहला ऑप्शन है क्यूआर कोड्स कैन स्टोर वेबसाइट एड्रेस, तो ये बिल्कुल सही है, बट हमें फॉल्स ढूंढनी है, तो इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्यूआर कोड, किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड अगर आपको मिलता है तो आप उसको स्कैन करके डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाओगे, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल सकती है। क्यूआर कोड कैन नॉट होल्ड डिजिट्स, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है क्यूआर कोड के लिए, क्योंकि क्यूआर कोड के अंदर डिजिट्स भी स्टोर किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्यूआर कोड्स कैन बी स्कैन्ड एनीवेयर, आपने देखा होगा क्यूआर कोड को कहीं भी कैसे भी आप कितने भी डिस्टेंस से स्कैन कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्यूआर कोड्स कैन नॉट होल्ड डिजिट्स। क्यूआर कोड के अंदर डिजिट्स होते हैं, राइट। With respect to computers, which of the following groups consist of volatile memory only? Okay. So देखिए कंप्यूटर मेमोरी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हमारे पास अस्थिर और स्थिर स्मृति या स्थिर और स्थिर मेमोरी होती है, ठीक है। अब देखिए वॉलेटाइल मेमोरी को इरेजेबल मेमोरी बोला जाता है। इरेजेबल मतलब एक बार आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो मेमोरी वहां से डिलीट हो जाती है, उस मेमोरी के अंदर जो भी चीजें होगी वो डिलीट हो जाएंगी। ओके, जैसे कि रैम, रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम के अंदर जो भी चीजें स्टोर होती है, सिस्टम, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को ऑफ करके ऑन करोगे तो रैम का सारा डेटा डिलीट हो चुका होता है। वैसे ही एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसके अंदर से कुछ भी कभी डिलीट नहीं होता, जैसे कि पेन ड्राइव। हमें ढूंढना है ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों ही वॉलेटाइल मेमोरी है। सो पहले ऑप्शन पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, सो पहला ऑप्शन देखिए ये वॉलेटाइल होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है हार्ड डिस्क एंड रोम। ओके, सो रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है और हार्ड डिस्क भी हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है, राइट। नेक्स्ट है रैम एंड कैशे। देखिए रोम मैंने आपको बता दिया नॉन वॉलेटाइल, तो यहाँ पर भी रोम है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है रैम एंड कैशे मेमोरी।
दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन, छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपको ये दे रही हूँ, बताइए मुझे कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में बहुत बार आता है इनकी फुल फॉर्म के बारे में, तो फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। Which of the following statements about the URL given below are correct? तो सबसे पहले जिनको पता है URL क्या होता है उनको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हम लोग किसी भी वेबसाइट का लिंक एक दूसरे को कॉपी करके भेजते हैं ना, उसको URL बोला जाता है। ठीक है, हमें इसकी ट्रू स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। तो पहला ऑप्शन बोलता है HTTP इज द name of protocol and stands for hypertext transfer protocol। ओके, सो इसमें बोला गया है कि हम लोग URL में HTTP नाम का एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसकी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन हमें बोलता है .in इज अ टॉप लेवल डोमेन नेम दैट रिप्रेजेंट वेबसाइट होस्टेड इन इंडिया। इंडिया की वेबसाइट्स जो भी हैं उनके आगे .in लगता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, gov.in या फिर abcd.in नाम की वेबसाइट है, मतलब वो इंडियन वेबसाइट है। .mygov. is the second level domain name in the name of the website। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर्स ढूंढने थे, दैट इज ऑप्शन नंबर A, B एंड C। तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। इसको नोट कर लो, एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन घुमा फिराकर एज इट इज बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर और नैट। तो स्वयं क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, राइट। तो ये स्वयं है। स्वयं क्या होता है? ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स नेमली डिग्री, मार्कशीट एक्सेट्रा। ये बोलता है कि डिग्री मार्कशीट्स रखने के लिए कोई पोर्टल है। ओके, स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट्स के लिए भी स्वयं नहीं होता। अब देखो यहाँ पर स्वयं प्रभा बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। DTH चैनल्स कितने? अपडेटेड डेटा के हिसाब से स्वयं प्रभा में 40 DTH चैनल्स हैं। जो बच्चे मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं उसमें आप सुनोगे कि मैंने 32 या 34 बोला है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वीडियो अभी मैं फ्रेश बना रही हूँ। जो आपने देखना है कि 40 DTH चैनल्स हैं। ठीक है, सो स्वयं प्रभा हमें फ्री DTH चैनल्स की सुविधा देता है। तो बी को हम 4th से मैच कर लेते हैं। तो देखिए बी को 4th से मैच करने के बाद एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो स्वयं क्या बोलता है? स्वयं इज दी मूक। स्वयं और मूक एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट ये देता है। एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं भी कभी भी हम उसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन डिजी लॉकर बोलता है, इसमें डिजी लॉकर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब को आप स्टोर कर सकते हो एंड ये वैलिड है। ओके, नैड क्या होता है? नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी इसकी फुल फॉर्म है। एकेडमिक आपके अवार्ड्स जो है, आपकी डिग्रीज, मार्कशीट, उन सबको यहाँ पर आप स्टोर करके कभी भी कहीं भी एक्सेस इजीली कर सकते हो, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के सेशंस कंटिन्यू करती रहूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजन? सो ये क्वेश्चन रिसेंटली HP सेट एग्जाम में भी एज इट इज आया था। ओके, सो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? डक डक गो ये भी है। गूगल तो सबने ही सुना है, गूगल भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो A, B एंड D तो श्योर ही है। A, B एंड D 100% श्योर है। एंड C, यस, याहू सर्च इंजन। सो A, B, C एंड D, राइट। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर B। Which of the following is a set of rules that must be obeyed when transferring files across the internet? So इंटरनेट में ये बोलता है कि दो कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर आप फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह के बीच में ट्रांसफर कर रहे हो तो कौन सा सेट ऑफ रूल्स है जो कि इंटरनली काम कर रहा होता है जब इंटरनेट के जरिए हम फाइल्स को शेयर करते हैं? ऑप्शन है HTML, नो, HTML एक लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट बनाने में मदद करती है। URL नहीं, URL क्या होता है? एक लिंक होता है जो हम शेयर करते हैं किसी वेबसाइट का। करेक्ट आंसर है HTTP, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ओके अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता थी तो आपको इसका आंसर मिल जाता कि फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए HTTP यूज होता है। गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपको HTTPS इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो वो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिशिंग। सो हमने कंप्यूटर में वायरस एंटीवायरस पढ़ा है, उसके अंदर फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट यूजेस नेटवर्क टू सर्च आउट कंप्यूटर्स। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स को, किसी भी तरीके के कंप्यूटर को सर्च करने में मदद करता है। नो। सेकेंड ऑप्शन इसमें बोलता है कि someone sends legitimate looking emails to users. So इसमें बोला गया है कि आप लोगों से जुड़े हुए या फिर आप लोग इंटरनेट पे जो जो चीजें सर्च कर रहे हो उन सभी चीजों से रिलेटेड ईमेल्स अगर आपको आती हैं और उसके जरिए आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो वो फिशिंग कहलाता है। रीडायरेक्ट्स अ यूजर टू अ फेक वेबसाइट, की किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको किसी झूठी, किसी नकली, किसी फ्रॉड वेबसाइट तक पहुंचा दिया जाएगा। की लॉगिंग सॉफ्टवेयर यानी कि कीबोर्ड से आप कोई भी बटन दबाते हो, उस चीज को स्कैन करके ये देखा जाता है कि आपके क्या कंप्यूटर के पासवर्ड्स हैं और क्या क्या आप टाइप कर रहे हो। तो फिशिंग जो है वो हमेशा ईमेल से जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों के आपकी सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड एक मेल बनाया जाता है ताकि आपको लगे कि वो ओरिजिनल है। जैसे मान लो आप एक कोई जॉब सर्च कर रहे हो, आपकी जॉब सर्च से रिलेटेड वो देख लेंगे कि अच्छा ये बंदा जॉब सर्च करता है, तो वैसा ही ईमेल आपको आएगा। आप सोचोगे कि ये बिल्कुल मतलब जेन्युइन है, बिल्कुल सत्य है, आप उस पर क्लिक करोगे और आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ओके, तो हैकिंग वगैरह से रिलेटेड ही ये टर्म होती है। The collection of linked information residing on computers which is accessible through internet is called what? So इसमें पूछा है कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर, वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको इंटरनेट के जरिए उस चीज को एक्सेस करना है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? HTTP। नो, ये फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। HTML हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट्स बनाने के काम आती है। नो। www ये इंफॉर्मेशन को लिंक करके आपको किसी भी दूसरी जगह पर देखने में मदद करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, बताइए www की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताना है हमेशा की तरह। आपका आंसर सही है या गलत ये मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट इज with respect to RAM and ROM, which of the following statements are true? So RAM ROM के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म ये होती है, नहीं होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। जिस मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है ओके, सो हमें क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू आर ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन। आप जिन इंस्ट्रक्शंस पर अभी काम कर रहे हो, उन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है? स्टोर करने के लिए आपको हेल्प करता है, ये स्टोर करने के काम आता है। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है। ठीक है, तो जहां जहां पर ए है उसको तो हम पहले डिलीट कर देंगे क्योंकि श्योर है कि ए सही नहीं होगा। ओके, बी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर देखो इस वाले ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में बी नहीं है, तो इसको भी हम गलत कर देंगे क्योंकि बी 100% श्योर है कि सही है। रैम स्टोर्स दी BIOS यानी कि रोम स्टोर्स दी BIOS। मैंने आपको बताया है बहुत बार कि जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन को जब ऑन करते हैं, वो जो ऑन होने वाला प्रोसेसिंग वाला टाइम होता है ना, कुछ 10-20 सेकंड का, उसको हैंडल करने के लिए रोम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। रैम अलाउ यूजर टू रीड एंड राइट। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर हम फाइल्स को, डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है। बोथ रैम एंड रोम लूज देयर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये बिल्कुल गलत है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट जो है, ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से रिलेटेड है, जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रैम क्या है? वॉलेटाइल है, और रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। तो इसमें बोला है कि दोनों ही वॉलेटाइल है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे घुमाकर पूछा जा रहा है ताकि कंफ्यूज किया जाए बच्चों को। बट हमें तो ये सब आता था क्योंकि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही इन चीजों को पढ़ा, राइट। With respect to telecommunications, which of the following forms of communication are synchronous? So synchronous communication होता है जिसमें आपको immediately feedback मिलता है। एक जगह से अगर आप मैसेज कर रहे हो तो immediately आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है, जैसे कि कॉल पर होता है, वीडियो कॉल हो चाहे नॉर्मल कॉल हो, आप बोल रहे हो इमीडिएटली मैसेज मिल रहा है। ठीक है, जैसे लाइव क्लासेस होती हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, इमीडिएट आप वहां पर कमेंट करते हो, आप एकदम से मैसेज करते हो। ठीक है, तो ये सब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होते हैं जहां पर इमीडिएट फीडबैक रहता है। तो ईमेल में आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है ना। इसके बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट आप लोग करते हो, उसमें आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। ब्लॉगिंग में आप लोगों को इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। टेलीफोन कॉल्स अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी मिलता है। और इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट का मतलब ये फटाफट मैसेज, इसमें भी आपको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं क्योंकि फटाफट से रिप्लाई आप लोगों तक पहुंच जाता है, आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंड ई ओनली। Next is arrange the following optical storage in decreasing order of the storage capacity. Okay, तो decreasing order में आप लोगों को इसको अरेंज करना है घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपके पास आता है ब्लू रे, सबसे बड़ा ब्लू रे है, फिर सीडी, फिर डीवीडी। तो सॉरी, ब्लू रे फिर डीवीडी फिर सीडी। तो सही आंसर है सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन्स आर वेबसाइट्स दैट हेल्प अ यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन www। ठीक है, ये बोलता है कि सर्च इंजन, जैसे कि हमने गूगल क्रोम देखा है, ठीक है, फायरफॉक्स की हमने बात की थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर की हमने बात की थी। ये बोलता है कि ऐसे जो सर्च इंजन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए इनको भूल जाओ, ये सब वेब ब्राउजर्स के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, सर्च इंजन जैसे कि गूगल होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बिंग पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने याहू सर्च पढ़ा था, हमने डक डक गो पढ़ा था, ये सब सर्च इंजन्स होते हैं। सर्च इंजन्स बोलते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं दैट हेल्प अ यूजर टू सर्च द इंफॉर्मेशन जो भी www के अंदर होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फॉर एनी सर्च टर्म सर्च इंजन प्रोवाइड द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट टू ऑल द यूजर्स। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको एज इट इज आंसर्स या एज इट इज रिजल्ट जो आप चाहते हो वो हमेशा मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपकी पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स दी गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Next question, desktop computer is a general purpose computer made up of a separate monitor। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर जो ऑफिसेज वगैरह में होते हैं, उसमें बोलता है कि नॉर्मल काम के लिए कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आपको सेपरेट मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रोसेसिंग यूनिट इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, कीबोर्ड माउस सब कुछ अलग अलग रहता है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई सही। ठीक है, ए देखो सब में सही था। उसके बाद बी बोलता है लैपटॉप इज वेयर मॉनिटर, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोसेसर आर कंबाइंड इन सिंगल डिवाइस। लैपटॉप के अंदर सब कुछ एक ही जगह पर होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद टैबलेट इज अ डिवाइस, जो टैब होते हैं मोबाइल से बड़ा, लैपटॉप से छोटा। टैब होते हैं एक डिवाइस विद अ टच स्क्रीन, यस, विच हैज अ वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल मतलब रियल कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह कीबोर्ड नहीं होता, उसमें फोन की तरह एक कीबोर्ड होता है। ठीक है, जो कि टच स्क्रीन से ही चलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। स्मार्ट वॉच इज अ डिवाइस जो कि CRT टेक्नोलॉजी को यूज करती है, बिल्कुल गलत है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने कंप्यूटर होते थे ना, जो बहुत बड़ी बैक वाले होते थे, जब हम बच्चे हुआ करते थे तब होते थे बड़े बड़े कंप्यूटर्स। ठीक है, उसमें CRT टेक्नोलॉजी यूज होती थी, उसी टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी बैक इतनी बड़ी बनानी पड़ती थी। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर रन स्मॉल एप्लीकेशंस वेयर स्मॉल डेटा नीड टू बी प्रोसेस, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? A, B एंड C, दैट इज ऑप्शन नंबर C, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशे मेमोरी। ओके, सो मेमोरीज के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सो कैशे मेमोरी सबसे ज्यादा स्पीड वाली मेमोरी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैशे होती है। तो इसको हम जोड़ सकते हैं इससे, हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें होते हैं।
राइट। सो फर्स्ट को हमने 3 से मैच किया और देखिए हमें आंसर मिल गया। मेन मेमोरी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट, डी रैम होता है इसके अंदर। हार्ड डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक सरफेस इसके अंदर होता है। और सीडी रोम हमारे पास लेजर डिस्क होती है। जो सीडीज हम घर में यूज करते हैं वो ही ये चीज है, ये लेजर डिस्क होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करना चाहते हो ऐसी ही सीरीज को तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं तभी कंटिन्यू करूंगी। अगर नहीं पसंद आ रहा तो भी बता सकते हो, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्विकली क्लियर हो जाएं एंड एज इट इज क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही। न्यूमेरिकल आईडी फॉर ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट। हर एक डिवाइस की अपनी एक अलग आईडी होती है। उस आईडी को बोला जाता है क्या? उस आईडी को बोला जाता है URL। ओके, ठीक है। URL या फिर IP एड्रेस, बताइए क्या होगा? ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे हमारी एक यूनिक आईडी आधार है, वैसे ही हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है जिसको IP एड्रेस बोलते हैं, राइट। इसके बाद यूनिक आईडी ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरनेट की बात नहीं हो रही है, किसी हार्ड कार्ड की बात हो रही है, तो उसको मैक एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। यूनिक आईडी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की होगी तो वो IP एड्रेस कहलाया जाएगा। किसी कार्ड के बारे में या हार्ड नेटवर्क के बारे में बात की होगी तो वो मैक एड्रेस होता है। यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स, इंटरनेट के जरिए जब फोन कॉल्स किए जाते हैं तो उसके लिए हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था VoIP यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सो सी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे, ये देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर में, इंटरनेट में अगर किसी चीज को लोकेट करना है तो उसके लिए URL को यूज किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अ WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। अरे नहीं होते हैं, ठीक है, वाइड एरिया होते नहीं है तो ये LAN ही। A hub sends an incoming packet, data packet to the correct device on the network. ये भी गलत स्टेटमेंट है। An IP address is assigned to device at the manufacturing stage. IP एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नहीं दिया जाता। अब आपका आधार कार्ड बाद में बना है, वैसे ही हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस उसको तब मिलता है जब वो कंप्यूटर या वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, इज नीडेड टू अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। ओके, तो ये वाले स्टेटमेंट सही है। राउटर इंस्पेक्ट डेटा पैकेट रिसीव ओवर द इंटरनेट, तो ये भी आपका सही है। तो सही आंसर आ गया D एंड E। राउटर्स क्या होते हैं? जब भी हम वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं ना तो उस वक्त राउटर्स कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो मान लो इस कंप्यूटर से या इस इंटरनेट से डेटा पैकेट आ रहा है, उसको सही जगह पे रूट से याद रखो, उसको सही रूट बताएगा कि एग्जैक्टली ये कौन सी कंप्यूटर के लिए या एग्जैक्टली कौन से डिवाइस के लिए बनाया गया है, ये हमें राउटर बताने में मदद करता है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स एज इट इज पढ़ लीजिए, थोड़ा घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होता है, ये सब देखना है। सो मैक हमने पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? एप्पल कंपनी का। जैसे हम लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वैसे मैक एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम होती है मेमोरी, ठीक है। सो सेकंड का यहाँ पर ऑप्शंस एक बार मैं देख लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेटवर्क सिस्टम्स आपका फायरवॉल है, नेटवर्क को फ्रॉड या फिर गलत फाइल्स आने से बचाने के लिए फायरवॉल यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैक, मेमोरी है रोम, और कम्युनिकेशन करने के लिए हम ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क, हर बार जब एक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, इट इज गिवन एन IP एड्रेस, ठीक है। तो उसको वो क्या करती है? अपना IP एड्रेस शेयर करती है उसके साथ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा डिवाइसेस दैट नेवर डिस्कनेक्ट
रिटेन द सेम आईपी एड्रेस। एक डिवाइस, अब ऐसा नहीं है कि हर बार आप इंटरनेट यूज कर रहे हो फिर उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो मान लीजिए 1 महीने के लिए, तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार आपका सिस्टम आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, आपको आईपी एड्रेस मिल गया, तो वो यूनिक है, उसको कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता, राइट। सो ये है आपका सही आंसर, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Which of the following electronic technology is the key technology for making the first generation computers? So हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स टोटल 5 जनरेशन हमारे पास है। फर्स्ट जनरेशन में जो मेन चीज यूज होती है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, बताइए मुझे कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी कौन से कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर यूज होते हैं। द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर्स आर, सो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फंक्शंस आपको मिलते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस होती है, कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। प्रिंटर का तो जरूरी नहीं है, प्रिंटर होना या नहीं होना आपकी चॉइस होता है, तो बी तो नहीं होगा, ए है बट बी नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इस ऑप्शन में ए और बी दोनों ही नहीं है। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू तो होता ही है, लैपटॉप के अंदर भी होता है, अलग से दूसरा कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें भी सीपीयू होता है, मेमोरी भी होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। तो सही आंसर है ए, सी, डी एंड ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।